नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। पूरे देश में काफ़ी होनहार बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है। अम्बेडकर नगर ज़िले से भी बहुत से बच्चों ने नाम रोशन किया है या उन्हीं में से एक हैं उम्मे ऐमन जो टांडा के छज्जापुर की रहने वाली हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका नीट निकालने का संघर्ष कैसा रहा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका लोकमत से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि आप जो है नीट निकाली हैं, सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और अपनी बहन को देना चाहूँगी और बिल्कुल सब कुछ जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता, तो उनका तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया है। मेरी जानकारी के अनुसार आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही थीं। इससे पहले आपका जो है रुक जा रहा था नीट में सिलेक्शन, लेकिन अब हो गया है तो आपको कैसा लग रहा है? पहली चीज़ तो हम सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्राई करते-करते जब थोड़े-थोड़े मार्क्स से रह जाता है तो ये होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरा लास्ट ईयर भी मतलब रैंक इतनी भी बेकार नहीं थी और इससे पहले भी 2023 में भी मेरा बहुत अच्छा आया था। 26,000 रैंक थी बट उस साल भी नहीं हुआ था मेरा। तो अभी जब हुआ तो फिर सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे और काफ़ी टाइम अभी अभी भी हम लोग उस खुशी को महसूस कर पा रहे हैं और अभी काफ़ी दिन तक हम लोग इसी खुशी में रहेंगे और शुक्रिया अदा करते रहेंगे अल्लाह का। नीट की तैयारी के दौरान आपका रोज़ का रूटीन कैसा रहता था? मेरा रूटीन ये रहता था कि उम, मैं पढ़ाई सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी होती थी क्योंकि जब हम किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देंगे तो पढ़ाई हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी और सबसे पहले मैं अपने आप को मेरा रूटीन में यही रहता था कि पढ़ाई करनी है और नमाज़ पढ़नी है, ये मेरा रहता था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा रूटीन और हर एक चीज़ जो मैंने अपने मन में सोची थी और अल्लाह से दुआ करी थी, वो हर चीज़ हुई और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। आपने पढ़ाई के दौरान कोचिंग का सहारा लिया या सेल्फ स्टडी की? कोचिंग मैंने ऑनलाइन फिज़िक्स वाला से करी है और टेस्ट मैंने इस साल एलियन से किया है। इससे पहले मैं कानपुर में थी तो मैंने वहाँ पर न्यू लाइट से भी पढ़ाई करी थी। न्यू लाइट में भी मतलब टेस्ट दिया, टेस्ट सीरीज़ वहाँ की जॉइन करी थी और इस साल मैंने टोटल एलियन का और कुछ न्यू लाइट कानपुर के भी टेस्ट दिए हैं और फिज़िक्स वाला से मैं रेगुलर लेक्चर के साथ पढ़ाई करती थी और वहाँ से मैंने मतलब पूरी प्रैक्टिस करी है और जो जब नीट का पेपर 2026 का कैंसिल हुआ, उसके बाद मैंने टोटली एलियन के पेपर करे हैं, जो उन्होंने मतलब पूरे पूरे टाइम करवाए। ऑलमोस्ट 30 टेस्ट हुए हैं, तो वो मैंने फुल सिलेबस सारे टेस्ट दिए। उससे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। वो पूरा मेरी मेहनत उसमें बहुत उसमें मुझे लगा कि उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। क्योंकि जब पहला पेपर हुआ था, तो मेरा 627 था, तो उसमें डाउट भी था कि हो सकता है होगा या नहीं होगा। मगर इस बार अल्लाह का शुक्र है मेरा 584 है, तो मेरी रैंक भी जो है बेहतर आई है। डॉक्टर बनने का सपना कब से था आपका? डॉक्टर बनने का सपना तो कह सकते हैं कि बचपन से ही था मगर ज़्यादा प्रिपरेशन वाला जो वो दिमाग में आया वो 11th मतलब 10th के जस्ट बाद जब मैं उम, अलीगढ़ गई तब से था। तो मेरे अब्बू का हमेशा से ये सपना रहा है कि तुम डॉक्टर बनो क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें। आजकल जो बहुत से बच्चे नीट में आ रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि आपने उनको भी काफ़ी अटेम्प्ट निकाला है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अ, अपने अपने शेड्यूल को बहुत एकदम पढ़ाई से ही सीधा एसोसिएट रखें और अपने ब्रेन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जब एक बार नहीं कर पाता है या दूसरी बार नहीं कर पाता है या उसके साथ ऐसा होता रहता है तो कई बार होता है कि पेरेंट्स भी इरिटेट होकर के बहुत सारी बातें कह देते हैं तो उन्हें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए और उन जब भी बच्चा ज़रा सा भी अपने
मन से उसको ज़रा-सा भी ये लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें समझाएँ और उनको दिलासा दें कि बेटा तुमसे होगा। क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा इस दुनिया में कोई है नहीं उतना क्लोज़ आपसे जो आपको कुछ समझा सके। वो जो कहेंगे वो आपके लिए एकदम सबसे अच्छी बात होगी। और ये है कि आप सोशल मीडिया से भी डिस्टेंस बना के रखिए और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को और अपने आप को दें। नीट पेपर लीक कांड में दिल्ली में सोनम वांगचुक जो है आमरण अनशन कर रहे हैं। आप भी दिल्ली से पढ़ के आई हैं। काफ़ी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो इस आमरण अनशन की ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा दें। तो आप इस अनशन को किस तरह से देखती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जो सोनम सर हैं, मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ और यहाँ पर इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से नेता हैं जो अलग-अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कभी बच्चों की परेशानी को समझना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे हैं, जो मैं तो सर्वाइव कर गई, पता नहीं कितने बच्चों ने अपनी जान दे दी इस स्ट्रगल के दौरान। तो वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और वो हमारे लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो पेपर लीक और इस स्कैंडल वगैरह के खिलाफ हैं। तो मैं उनको पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ और अभी सोनम सर वहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं, उनको 20 दिन हो चुके हैं। तो हम सब उनके लिए बहुत चिंतित हैं और उनको हम खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। उनके जैसे रत्न हमको नहीं मिलते हैं यहाँ अब हमारे देश में, उनके जैसे लोग नहीं मिलते हैं।